एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरु जी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चंचल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सोचती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए हैं। शिष्य यह सब देख खड़ा हो गया और धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरु जी जो उससे बहुत आगे बढ़ गए थे लौटे और शिष्य को चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़ कर ले। जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज को न तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और न ही हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा। शिष्य के इस बात का जवाब देते हुए गुरु जी ने कहा, बेटा तुम निश्चित रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसीलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसीलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 बरस ही बीते थे कि एक दिन गुरु जी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह धीवर वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुड़ैल सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उसे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि तुमने इसे रोका तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है। गुरुजी महाराज बोले, यह वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटी है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरु ने कहा, बेटा इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद है। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्मों को हमेशा याद रखो। यह विचार रखो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि यह सच है कि तुमको वहाँ भोगना ही पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसीलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्म बढ़ोतरी करो ताकि तुम्हारे अच्छे कर्मों की परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्म का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरु की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। दोस्तों, हम चाहे इस बात पर विश्वास करें या नहीं, लेकिन यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं
और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसीलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे। एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उस किसान के माता पिता भी गरीब थे और वो भी अपना जीवन गरीब में ही बिता रहा था। बच्चों की उम्र के साथ साथ उनका खर्च भी बढ़ रहा था। वह अक्सर सोचता रहता था कि जीवन कितना कठिन है। एक समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, उससे पहले दूसरी समस्या सर पर आकर बैठ जाती है। मेरी पूरी जिंदगी तो इन समस्याओं को हल ही करने में निकल जाएगी। उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। उसने सोचा क्यों न उस महात्मा के पास जाकर उसे अपनी परेशानी बताई जाए। एक दिन वह उस महात्मा के पास गया। उसने उस महात्मा को अपनी सारी परेशानी बताई। सबको सुनने के बाद महात्मा हंसने लगे। कुछ देर बाद महात्मा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानी का हल बता दूंगा। वह महात्मा उस किसान को लेकर नदी के किनारे पहुंच गए। वहां जाकर वह रुक गए और किसान से कहा, मैं नदी की दूसरी तरफ पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानी का हल बता दूंगा। किसान ने कहा, ठीक है। दोनों को नदी किनारे खड़े खड़े बहुत ही देर हो गई। उस किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि हम नदी के किनारे क्यों खड़े हुए हैं। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने महात्मा से कहा, अगर हमें दूसरी तरफ जाना ही है तो हमें नदी पार कर लेनी चाहिए। हम नदी के किनारे पर क्यों खड़े हैं? यह सुनकर उस महात्मा ने कहा, बेटा, मैं नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तब हम नदी पार करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये सुनकर वह किसान बोला, नदी का पानी तो कभी भी नहीं सूखेगा। इस बात को सुनते ही महात्मा हंसने लगे। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी सभी समस्या का हल है। हमारा जीवन भी इस नदी की तरह ही है और समस्या इस पानी की तरह है। जब तुम जानते हो कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुम्हें खुद ही प्रयास करके नदी पार करनी होगी। अगर तुम किनारे पर बैठकर नदी सूखने का इंतजार करते रहोगे तो तुम्हें जीवन भर किसी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपके जीवन में समस्या कभी भी खत्म नहीं होगी। समस्याओं से घबराना नहीं। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको उन्हीं समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना होगा। आप इस समस्या से जितनी दूर भागोगे यह उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, डटकर इनका सामना करो। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्य के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज है। उन्होंने शिष्य को बोला, बालको सुनो, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु जी के आदेश अनुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर आकर देखा। केवल आचार्य को ही एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्य को ना आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग भोग रहे हो? तब वे 5 और जोर जोर से रुदन करने लगे। तब आचार्य ने शिष्य को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालको डरो नहीं, तुम सभी इनसे बहुत शक्तिमान हो क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा,
इन्होंने ऐसा क्या किया है? तब पहले आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वह बनिया था, वह खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण से कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया वह शूद्र था, वह बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, उसके माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवे ने उत्तर दिया वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उससे समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वो पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन उसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ते हैं। जिस तरह ईश्वर है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं, जितने कष्ट में वो होते हैं उतना कोई नहीं। वे अपने करनी का भोग करते हैं। क्षण की विलासिता कई जन्मों का डर बन जाती है। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती है, इसीलिए सदैव सद्मार्ग पर चले। अगर गलती भी हुई तो उसे सुधार ले, और कर्मों का फल जन्म मृत्यु के भी परे है। जब तक पूरा हिसाब नहीं होता यह फल पीछा नहीं छोड़ते। अब आप ही तय करें, आप पाप का भागी बनना चाहते हैं या सदाचार का। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राजा का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। जिस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा होता है। एक राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजा महल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी से प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रख दिया गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती थी। नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोहला मचा देता था। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुप्त आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंद के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वासन किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलने आएंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वो सहसा अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट आए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते
उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को पेट भर भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरु जी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरु जी ने नंदन को बाग से फूल पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरु जी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ने के लिए कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरु जी ने उसे गुलाब सूंघने के लिए दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरु जी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया। ने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देख गुरु जी भी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली और फिर उसने गुरु जी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरु जी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। इस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। और तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वो यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है और वो अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। गुरु की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती।